अब इस मार्केट में हमें बहुत सारी खराब खबरें भी देखने मिल रही हैं। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन भी इस समय काफ़ी खराब है और प्राइस बहुत ही जल्द काफ़ी नीचे गिर सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ बिटकॉइन एक और साइडवेज ट्रेडिंग रेंज बना रहा है और इसमें से प्राइस नीचे गिर सकता है क्योंकि ये एक और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और इसी रेंज की नीचे वाली लाइन जो कि है यहाँ $34,700 के करीब, ये लाइन हमारे लिए इस चार्ट पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने ये कहा था कि अगर प्राइस इस लाइन के नीचे गिर जाता है तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा और हमें आज बिल्कुल वही देखने मिला। पर अब प्राइस इस ड्रॉप से रिकवर हो चुका है, पर खराब बात यह है कि ये एक और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न था और जब तक हम ऐसे पैटर्न्स बनाते रहेंगे तब तक ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। और इन चीज़ों को देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इस मार्केट में ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बहुत बार देखने मिलते हैं। बिटकॉइन को ऐसे एक बॉक्स में ट्रेड करना या फिर थोड़ी देर ऊपर की तरफ ट्रेड करके फिर नीचे की तरफ जाना बहुत पसंद है। हमें ये सब बहुत बार देखने मिलता है इस मार्केट में। अगर आप इन कंटिन्यूएशन पैटर्न को अच्छे से समझ जाएं तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार आ जाएगा। इतने सारे फालतू के इंडिकेटर्स चार्ट पर लगा के आपकी ट्रेडिंग नहीं सुधरती, इससे आप अपनी ट्रेडिंग को और भी मुश्किल बनाते हैं। सबसे अच्छी एनालिसिस होती है जब आप चीज़ों को सिंपल रखें। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझनी। बिटकॉइन हमेशा पहले नीचे जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए साइडवेज जाता है और फिर नीचे जाना शुरू कर देता है। कभी कभी साइडवेज जाने की जगह प्राइस थोड़ी देर ऊपर की तरफ जाता है, पर अंत में प्राइस नीचे की तरफ ही गिरता है। और अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो आप शायद इस चीज़ को ट्रेड करके पैसे भी कमा सकते थे। मैं भी ये ट्रेड लेने की सोच रहा था और मैंने वीआईपी मेंबर्स को भी बताया था कि इस ट्रेड को लेने के पीछे के कारण क्या है, पर अंत में मैंने ये ट्रेड नहीं ली और ग्रुप में सभी लोगों को इसका भी कारण मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं ली। बिटकॉइन का प्राइस पहले इस बेयर फ्लैग में से नीचे गिर गया था, पर फिर यहाँ अब हमें थोड़ा अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। मेरा यहाँ इस ट्रेड के पीछे आइडिया ये था कि ये 35,000 वाली येलो रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हमारे पास कोई प्राइस एक्शन नहीं है और मेरे हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल के नीचे गिरता है तो सीधे नीले सपोर्ट बॉक्स पर ही प्राइस गिरना चाहिए जो कि है 32,000 के करीब। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर हमें बहुत सारी ट्रेडिंग देखने मिली है। बिटकॉइन ने इस रेंज में पहले काफ़ी देर तक ट्रेड किया था, पर जैसे ही प्राइस इस लाइन के नीचे गिरता है तो ये सीधा इस नीले सपोर्ट बॉक्स पर गिरता है और एक झटके में फिर फटाफट यहाँ से रिकवर होके ऊपर चला जाता है। तो ये कहने का मकसद मेरा यहाँ ये है कि यहाँ बिटकॉइन ने पहले ज़्यादा देर तक ट्रेड नहीं किया, इसलिए लोगों के पास इस रेंज में बिटकॉइन खरीदने का कोई कारण नहीं है जब तक प्राइस इस सपोर्ट बॉक्स पर नहीं गिरता। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिर गया तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा। एक अच्छी चीज़ जो मुझे इस चार्ट पर दिख रही है वो ये है कि प्राइस को 42,000 के मजबूत रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन देखने मिला और फिर बिटकॉइन को अपने सपोर्ट एरिया पर फिर से और सपोर्ट भी देखने मिला। तो ये हेल्दी प्राइस एक्शन है जो हमें बताता है कि मार्केट एक अच्छी स्थिति में है और इसलिए अगर हमें यहाँ से अब सपोर्ट मिला है तो प्राइस शायद 42,000 वाले लेवल पर फिर से जाए और शायद इस लेवल को तोड़ के ऊपर जा सके। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, पर मैं इस मार्केट में एक एनालिस्ट हूँ और मुझे हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। इसलिए हालांकि ये होने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है, पर मुझे इसे दिमाग में रखना ही पड़ेगा एनालिसिस करते समय। और मेरी सारी ट्रेड्स की पूरी जानकारी जाती है मेरे वीआईपी ग्रुप में। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का आप पालन कर सकते हैं। एक और चिंता वाली बात इस मार्केट में ये है कि यहाँ हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है और ये मैं और भी अच्छे से आपको दिखा सकता हूँ VPVR का इंडिकेटर लगाकर इस चार्ट पर। इस इंडिकेटर से आपको पता चलता है कि चार्ट पर ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि इस चार्ट पर जहाँ भी ये बड़ी पीली लाइनें हैं यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट है और इस 35,000 वाली लाइन के नीचे हमारे पास ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है ही नहीं। ये इंडिकेटर आपको वही दिखाता है कि हमें कितना ज़्यादा ट्रेडिंग एक्शन देखने मिलता है एक एरिया में। और हम देख ही सकते हैं कि 35,000 के नीचे आपको ये VPVR की लाइनें दिखती ही नहीं।
इसका मतलब यही है कि हमें 35 से 42 हजार के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग देखने मिलती है। ये इंडिकेटर बहुत काम का है वैसे, पर ये आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लान के साथ नहीं मिलता, आपको ये खरीदना पड़ता है। और अगर आपको इस इंडिकेटर के ऊपर मेरा ट्यूटोरियल देखना है तो YouTube के सर्च बार में टाइप कीजिए VPVR 4 फ्लाइज और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब चार्ट पर वापस आते हुए मेरे हिसाब से ये इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक फेक आउट भी हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही मजबूत है। अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूं और आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस हरे बॉक्स के अंदर हमें बहुत सारा प्राइस एक्शन देखने मिला है। यहाँ से हमें सपोर्ट देखने मिला है, रेजिस्टेंस भी देखने मिला है। कहने का मकसद ये है कि ये बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चार्ट पर, और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से हमें एक और रिजेक्शन देखने जरूर मिल सकता है। अगर मैं फिर से आपको VPVR का इंडिकेटर लगा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जहां पर VPVR की लाइनें बड़ी हैं वहीं पर इस सपोर्ट बॉक्स की ऊपर वाली लाइन भी है, जो हमें दिखाता है कि दो अलग अलग चीजें हमें बता रही हैं कि ये एक काफी तगड़ी रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर मैं आपको ये बॉक्स और भी अच्छे से बना के दिखाऊं तो इसे मैं थोड़ा और पतला करके आपको दिखा सकता हूं कि ये सबसे मेन रेजिस्टेंस एरिया है, पर मैं इन बॉक्सेस को थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश करता हूं क्योंकि इससे आपको एक पूरी ट्रेडिंग रेंज का अंदाजा मिल जाता है। और यहाँ जैसा मैंने कहा, बिटकॉइन इस समय एक खराब स्थिति में है क्योंकि ये इस रेंज के नीचे गिर गया और अब हमें यहां से रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है। अगर हम अब 1 मिनट वाले चार्ट पर जाके देखें तो यहाँ बिटकॉइन ठीक लग रहा है। हमें प्राइस में यहाँ एक बड़ी रैली देखने मिल रही है 35,000 के ऊपर, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर ये एक बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पर है, इसलिए मैं इसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। और अगर हम फिर से 1 घंटे वाली टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो इसे देखकर तो मुझे नहीं लगता कि हम इस लेवल को होल्ड कर पाएंगे। पर अगर बिटकॉइन इस रेंज के ऊपर निकल जाता है और 36,000 वाले इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो ये इस चार्ट पर एक अच्छी चीज हो सकती है। पर जैसे ही हम इस रेंज से बाहर निकलते हैं तो हमें यहाँ पर ये इचिमोकु क्लाउड देखने मिल जाता है, जिससे हमें पहले भी अच्छा सपोर्ट मिला था। और जब ये क्लाउड हमें पहले अच्छा सपोर्ट देता है तो ज्यादातर ये रेजिस्टेंस के समय भी अच्छे से काम करता है। और अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को भी पार कर लेता है तो हमारे पास इसके ऊपर और भी रेजिस्टेंस है। इस 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर तो इचिमोकु क्लाउड अभी तक लाल नहीं हुआ, मतलब ये तो इस समय बेरिश नहीं है। पर अगर मैं आपको EMA रिबन दिखाऊं तो इससे हमें बिल्कुल इस रेंज के ऊपर निकलते ही रेजिस्टेंस देखने मिलेगी। और अगर मैं आपको यही EMA रिबन 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो हमें इससे और भी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है। डेली चार्ट पर भी ये EMA रिबन प्राइस के खिलाफ है और इसे ऊपर जाने से रोक सकता है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि इस मार्केट में अब भी हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है। बिटकॉइन के पास एक मौका था इस 42,000 वाले लेवल को तोड़ने का और हमें ये नहीं देखने मिला। प्राइस उस लेवल से सीधे रिजेक्ट हो गया और तब से ये नीचे ही गिरता जा रहा है, जो बहुत ही खराब है बिटकॉइन के लिए। तो जब प्राइस ऐसे अच्छे मूव्स के बाद फिर से रिजेक्ट होकर सपोर्ट एरियाज की तरफ गिरने लग जाता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और इसके साथ साथ इस मार्केट में इस समय बहुत सारे फंड भी आते जा रहे हैं। इस समय चाइना में बिटकॉइन माइनिंग को लेकर कुछ पंगा चल रहा है और चाइना में शायद बिटकॉइन माइनिंग बंद करवा दी जाएगी 25 तारीख को, जो कि है आज से सिर्फ 4 दिन दूर। तो जब आपको बेरिश प्राइस एक्शन के साथ साथ ऐसी खराब खबरें भी देखने मिलती हैं तब प्राइस के नीचे गिरने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको एक अजीब सा उदाहरण देते हुए इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी बंदे के किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई हो और वो बहुत ज्यादा रो रहा हो, आप उसे संभाल नहीं पा रहे और इसके अगले दिन ही उसे एक और खबर मिलती है कि उसके एक और फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो वो रो पड़ेगा और पहले ही उसे आप नहीं संभाल पा रहे थे, अब तो वो बंदा अंदर से बिल्कुल टूट जाएगा। तो अगर इसी चीज को आप मार्केट के हिसाब से सोचे तो मार्केट में पहले से ही हमें बहुत सारी खराब खबरें देखने मिल रही थी, मार्केट पहले से ही एक खराब स्थिति में था और उसके बाद अब हमें ये चाइना वाली बिटकॉइन माइनिंग के बारे में एक और खराब खबर सुनने मिल गई, तो प्राइस के नीचे जाने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये एक बहुत ही अजीब बेकार सा उदाहरण था, पर इस चैनल पे आपको यही देखने मिलेगा। तो इस मार्केट में खराब बात यही है कि ना तो हमें अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है और ना ही अच्छी खबरें। इस मार्केट में बार बार हमें कोई ना कोई बुरी खबर देखने मिल रही है और इसलिए बिटकॉइन में इस समय इतना दम नहीं है कि वो मजबूत रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ सके। इस चार्ट पर इस समय मुझे सिर्फ एक अच्छी चीज देखने मिल रही है, जो कि है ये अभी के प्राइस में रिकवरी। पर मेरे हिसाब से ये भी हमें ज्यादा देर तक देखने नहीं मिलेगी और प्राइस फिर से नीचे जाने लग जाएगा।
प्राइस यहाँ पर शायद कुछ देर साइडवेज ट्रेड करके फिर नीचे गिर सकता है, क्योंकि इस मार्केट में इस समय बिल्कुल दम नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब प्राइस इस लेवल को तोड़ के अब सीधे 30,000 वाले सपोर्ट बॉक्स पर ही गिरेगा। एक अच्छी चीज इस चार्ट पर यह हो सकती है कि हमें यहाँ 33,000 वाले लेवल पर फिर से सपोर्ट देखने मिला। हमें इस लेवल पर पहले भी सपोर्ट देखने मिला था और तब प्राइस यहाँ से $6,000 से ऊपर चला गया था, जो कि है 18% के करीब का मूव, जो काफी अच्छा था। तो अगर ये फिर से होता है तो बिटकॉइन के लिए ये काफी अच्छा होगा। और अगर अब हमें फिर से इस लेवल से सपोर्ट मिल रहा है तो अब हम शायद ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मजबूत सपोर्ट है। और जो इसके नीचे मैंने सपोर्ट बॉक्स बनाया है वो असली सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ कुछ विक्स देखने मिली थी, जिसे आप फेक आउट भी मान सकते हैं। तो अगर आप इसे उसी तरीके से देखें तो हमारा असली सपोर्ट एरिया फिर ये 33,000 के करीब का एरिया है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से अब एक और तगड़ा बाउंस देखने मिल जाता है तो शायद प्राइस फिर से 42,000 के लेवल पर जा सकता है और शायद हम इस लेवल को तोड़ भी दे। पर अगर अब हम अपना सपोर्ट बदलते हैं तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अब मार्केट में नए एरिया पहचान रहे हैं और आपके पिछले सपोर्ट एरिया उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे। और एक बेरिश मार्केट में ये एक न्यूट्रल साइन ही है। तो जब आपको एक बेरिश मार्केट में इस तरह की कमजोरी देखने मिलती है तो ये बहुत ही खराब साइन है बिटकॉइन के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। और आपको पता ही है इस मार्केट में कितने सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न आते रहते हैं और हर बार हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न में से प्राइस नीचे की तरफ ही जाते हुए देखने मिलता है। तो जब इस तरह के पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में इतने ज्यादा कॉमन है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ज्यादातर ऐसे पैटर्न्स के बाद क्या होता है। तो प्राइस शायद नीचे ही गिरने वाला है। पहले भी हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिला था जो 18 दिन का था, जिसके बाद प्राइस काफी नीचे गिर गया था। और इस बार ये पैटर्न और भी बड़ा है। ये एक 33 दिन का पैटर्न है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जितने बड़े ये पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न जितने ही ज्यादा बड़े होते हैं, उतना ही ज्यादा इनका चांस होता है कि प्राइस नीचे गिरेगा। और अब क्योंकि ये पैटर्न इतना बड़ा है, पिछले वाले पैटर्न से भी इतना ज्यादा बड़ा है, इसलिए मेरे हिसाब से प्राइस अब यहाँ से नीचे ही गिरने वाला है और काफी नीचे गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि हम यहाँ काफी समय से साइडवेज ही ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस इस वजह से काफी नीचे गिर सकता है। तो इसलिए मुझे आपको इस चीज की भी वार्निंग देनी ही पड़ेगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर अब प्राइस इस सपोर्ट बॉक्स के नीचे गिरता है तो फिर हमें सपोर्ट अपने अगले सपोर्ट बॉक्स पर ही देखने मिलेगा, जो कि है $24,000 के करीब का एरिया, जो कि इतना ज्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं है। इसलिए अगर प्राइस इस लेवल के नीचे अगर गिर जाता है तो बेयर्स के पास मौका होगा प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे भेजने का। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 20,000 पर गिर जाए और उसके बाद हमारा ट्रेंड पलट जाए और फिर बिटकॉइन वापस से ऊपर जाना शुरू कर दे। मैंने और भी ट्रेडर्स को ये कहते हुए सुना है और मेरे हिसाब से भी ऐसा होने के चांसेस है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से बिटकॉइन ऊपर ही जाने वाला है। इस समय इस मार्केट की स्थिति काफी बेरिश है, पर मेरे हिसाब से प्राइस कुछ समय बाद अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के उसके ऊपर जाएगा ही। पर जब तक हमें ऐसा देखने नहीं मिलता तब तक तो मुझे जो मार्केट पर दिख रहा है मैं आपको वही बता सकता हूं, मुझे वैसा ही बोलना पड़ेगा। और ये मार्केट इस समय मेरे हिसाब से काफी बेरिश है और जब तक हम इस 36,000 वाले लेवल के ऊपर नहीं चले जाते तब तक मैं तो यही कहूंगा कि प्राइस और भी नीचे गिर सकता है। और मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि अगर बिटकॉइन इस 30,000 वाले सपोर्ट बॉक्स को तोड़ता है तो हमारे पास 20 और 30,000 के बीच में सिर्फ एक ही सपोर्ट एरिया है, जो कि है $24,000 वाला एरिया। अगर मैं आपको 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये 24,000 वाला एरिया एक अकेला एरिया है जहां पर हमें इस रेंज में थोड़ी ट्रेडिंग, थोड़ा प्राइस एक्शन देखने मिला था। जब पहले प्राइस ने इस 20,000 वाले लेवल को तोड़ा था तो बिटकॉइन सीधे 40,000 तक चला गया था और इसके बीच में हमने सिर्फ एक जगह ट्रेड किया था, हमें सिर्फ एक जगह प्राइस एक्शन देखने मिला था, वो था हमारा 24,000 वाला एरिया। हाँ, यहाँ 28,000 पर भी हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने जरूर मिला था, पर ये बहुत ही कम समय के लिए था। हमें अच्छी रेजिस्टेंस सिर्फ 24,000 वाले लेवल पर ही देखने मिली थी। और जब एक चार्ट पर आप ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बनाते हैं, तब जब प्राइस नीचे गिरता है आपको उस एरिया पर सपोर्ट देखने जरूर मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब फिर प्राइस नीचे गिरता है तब हमें कोई सपोर्ट
सपोर्ट देखने नहीं मिलता और प्राइस उतनी ही तेजी से फिर नीचे गिरता है जितनी तेजी से वो ऊपर गया था। आपको मैं यही चीज यूएस के S&P 500 वाले चार्ट पर भी दिखा सकता हूं। तो यहाँ पर प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर जाता है। इसी तरह के चार्ट सब इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता, पर हमें यहाँ बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देखने मिलते हैं। प्राइस ज़्यादातर एक 45 डिग्री के एंगल के करीब ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है मार्केट के लिए। और ये मार्केट तो 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसका प्राइस हमेशा से ही ऊपर ही जा रहा है। इतने लंबे समय तक एक चार्ट पर आपको अप ट्रेंड तभी देखने मिलता है जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है। S&P 500 इन्फ्लेशन को भी मात देते हुए बस ऊपर ही जाता रहता है। हाँ, जब प्राइस थोड़ी तेजी से ऊपर जाने लगता है तब हमें कुछ क्रैश देखने जरूर मिलते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये समझाने का मकसद यही था कि जब आप ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बनाते हैं तभी आपको नीचे गिरते हुए वहां सपोर्ट मिलेगा। और बिटकॉइन ने यहाँ सिर्फ 24,000 वाले लेवल पर कुछ रेजिस्टेंस बनाया था, इसलिए हमें यहाँ कुछ सपोर्ट देखने मिल सकता है। और मेरे हिसाब से प्राइस इस 30,000 वाले सपोर्ट बॉक्स के नीचे गिरेगा ही, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें अब तक बहुत ज्यादा बुलिश साइन देखने नहीं मिले हैं। एक अच्छी चीज इस मार्केट में यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमें ये छोटी सी रिकवरी देखने मिल रही है, जो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और हमें अब तक इस एरिया से कोई रिजेक्शन देखने नहीं मिला, वो भी एक अच्छी बात है। और अगर प्राइस इस 36,000 वाले लेवल के ऊपर चला जाता है तो शायद फिर प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई बुलिश चीज नहीं है इस मार्केट के बारे में। इसी कारण से मैं इस मार्केट में इस समय इतना बेरिश हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी चीजें है ही नहीं यहाँ पर। अब अगर मैं इथेरियम के बारे में बात करता हूं तो ये तो बिटकॉइन से भी ज्यादा खराब हालत में है। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इथेरियम जब गिरता है तो ये बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से गिरता है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप कम है। और जब लोगों को बिटकॉइन में विश्वास नहीं होता तब वो लोग अपने पैसे इथेरियम में भी नहीं डालते। इसलिए अब भी हमें यही देखने मिल रहा है, इथेरियम काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और शायद इसका प्राइस कुछ समय तक नीचे ही रहे। पर मुझे इसकी इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने लगता है तब इथेरियम का प्राइस उससे ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है हमेशा। जो भी अच्छे ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर हमेशा बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से ऊपर जाते हैं, और जब बिटकॉइन गिरता है, लोगों का विश्वास बिटकॉइन से उठता है, तब ये सारे कॉइन्स ज्यादातर बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से ही नीचे गिरते हैं, क्योंकि लोगों का पूरी मार्केट से एक साथ विश्वास उठने लग जाता है। इसी कारण से मैं इथेरियम और बिटकॉइन पर कुछ ट्रेड्स भी लेने की सोच रहा हूं, और इसके बारे में सारी जानकारी जैसा मैंने कहा VIP ग्रुप के सभी मेंबर्स को मिलती है। आप भी देख सकते हैं कि VIP मेंबर्स कितने बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रहे हैं इस मार्केट में। इस बंदे ने 240% का प्रॉफिट कमाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये मेंबर जर्मनी से है और इन्होंने पहले ट्रेडिंग करते हुए 90 दिन में अपने 90% पैसे खो दिए थे, पर VIP ज्वाइन करने के बाद इन्हें ट्रेडिंग अच्छे से समझ आने लग गई। और अब आप देख सकते हैं इन्होंने एक ट्रेड में ही अपने पैसे 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिए। ऐसे बहुत सारे और भी केस देखने मिलते हैं आपको VIP में। ये एक और मेंबर है VIP के, जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन करके अच्छे से ट्रेडिंग करना सीखा और अब ये भी पैसे कमा पा रहे हैं। इनके मैसेज में कुछ पर्सनल चीजें हैं तो हमने इसका कुछ हिस्सा छुपा दिया है, पर ये कह रहे हैं कि इन्हें मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरी ट्रेडिंग बहुत ही पसंद आई और इन्हें VIP से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी का मैसेज आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर इस मैसेज की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इस मेंबर को गाड़ियों का बहुत शौक है और इन्हें एक बेंटली कूप खरीदनी है ट्रेडिंग से पैसे कमा के। और ये पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी काफ़ी यंग हूँ और मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक है। तो ऐसे मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और ऐसे VIP के बहुत और भी मेंबर्स हैं हमारे पास जो ऐसे ही इतने पैसे कमाते हैं, इतने प्रॉफिट्स कमाते हैं। इसी तरह के बड़े बड़े ट्रेड्स हमारे VIP मेंबर्स बहुत बार कमाते रहते हैं। मैं आपको सारे मैसेज दिखा नहीं पाता, पर ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास और भी आते रहते हैं। VIP मेंबर्स हमेशा इस मार्केट में पैसे कमाते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें मेरी ट्रेड्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी कभी कभार मैं इन्हें जानकारी दे देता हूं कि मैं अपने बिटकॉइन और इथेरियम कहां पर बेचने की सोच रहा हूं, अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो होते हैं। तो अगर आपको भी हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies वाले बटन को दबाएं, फिर सेंड मैसेज को दबाएं और आप VIP के बारे में सारी जानकारी
पा सकते हैं। हमारे पास ऐसे और भी मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं जो हम आपको बता नहीं पाते। हमारा वीआईपी कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आता है, वो बहुत पैसे कमा पाते हैं इस ग्रुप से, पर मैं आपको इतने सारे मैसेज हमेशा नहीं दिखा सकता, इसलिए आपको हमेशा सब नए नए मैसेज दिखाई देते हैं। हमारे पास वीआईपी ग्रुप में इस समय 1400 के करीब मेंबर्स हैं और अगर आपको भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर मैंने स्टेप्स तो आपको बताए ही हुए हैं। अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो मेरे हिसाब से बायबिट एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए। बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके आपको $2700 तक का बोनस भी मिल सकता है, जो निर्भर करता है आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। और अगर आप यूएसए जैसे किसी देश में रहते हैं तो आपको एक वीपीएन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर इसकी सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इथेरियम इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ हम देख ही सकते हैं इथेरियम इस समय एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है, पर मुझे लगता है कि इथेरियम का प्राइस और भी नीचे गिर सकता है और जब तक बिटकॉइन नीचे जाता रहेगा तब तक सारे ऑल्ट कॉइन भी नीचे ही जाते रहेंगे। इस समय बिटकॉइन भी हमें कुछ इतना अच्छा करके नहीं दिखा रहा। जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक अच्छी चीज हमें देखने मिली है, वो है कि हमें अब तक इस एरिया से एक रिजेक्शन देखने नहीं मिली और प्राइस अब भी इसी रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है। अगर बिटकॉइन को अब इस 35,000 वाले लेवल से सपोर्ट मिलता है और प्राइस इस 36,000 वाले लेवल को तोड़ देता है, तब मेरे हिसाब से ये मार्केट शायद फिर थोड़ी सी बुलिश हो सकती है। पर जैसा मैं आपको पूरी वीडियो में बताते आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है और मेरे हिसाब से शायद प्राइस अब नीचे ही गिरने वाला है। 1-2 दिन में शायद ये गिरना शुरू हो जाए। तो यही है इस मार्केट का हाल। इस समय मेरे हिसाब से बिटकॉइन एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और प्राइस यहाँ से काफ़ी नीचे गिर सकता है। पर अगर हमें यहाँ से अब एक बाउंस देखने मिलता है तो मेरे हिसाब से फिर हम 42,000 वाले लेवल को तोड़ सकते हैं। पर अब भी हम इस लेवल से $7,000 दूर है, जो कि है कुछ 20% दूर। तो इतनी जल्दी इस बारे में बात करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा अंग्रेजी वाला चैनल अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच चुका है। हमारा ये हिंदी वाला चैनल भी अभी अभी लॉन्च हुआ है और ये चैनल भी शायद कुछ समय बाद और भी बड़ा होने लग जाएगा। इस चैनल पर हमारा कंटेंट और हमारी एनालिसिस भी हमेशा इंप्रूव ही होती रहेगी, आपको पता ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।